ये कहानी है दो ठगों की। एक का नाम गयाराम और दूसरे का नाम आयाराम। किसी गांव में एक मशहूर ठग रहता था। एक बार वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए शहर में पहुंच गया। किस्मत ने साथ दिया और लोगों को चमके देखकर उसने बहुत सामान तथा रुपये पैसा बना लिया। इस सारे सामान को एक बोरे में भरकर जब वो गाँव लौट रहा था तभी रास्ते में एक दूसरे ठग से उसकी भिड़ंत हुई। गांव का ठग इस बात को समझ गया था कि वह भी कोई उस्ताद है, लेकिन वह भी उस्तादों को उस्ताद था। दोनों उस्ताद एक जगह बैठ गए, आपस में जान पहचान हुई। गांव के ठग ने बताया कि उसका नाम आयाराम है, दूसरे ने अपना नाम गयाराम बताया। आयाराम गयाराम दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगे। गयाराम की नज़र आयाराम के बोले पर थी। उसने पूछा, उस्ताद यह बताओ कि आप हंस रहे हो? गयाराम बोला, क्या बताऊँ दोस्त, इन दिनों काफ़ी मंदी चल रही है, खेतों की पैदावार मारी गई, सोचा शहर जाकर खाद ले आऊँ, इसलिए शहर चला गया था। गयाराम को मालूम था कि वह शहर से बहुत सारा सामान और पैसा बोरे में भर कर ला रहा है। अनजान बनते हुए उसने पूछा, तो इस बोरे में खाद ला रहे हो? आयाराम अत्यंत दीनहीन बनता हुआ बोला, हाँ, खेतों के लिए खाद तो ज़रूरी है, सस्ती कीमत पर मिल रही थी, सोचा लेता चलो। बहुत अच्छा किया, खेत में खाद पड़ जाए तो पैदावार बढ़ जाती है। कहते हुए गयाराम ने बोरे को टटोला चाहा। असली खाद लाए हो ना, नकली तो नहीं? बोरे से उसका हाथ छुड़ाते हुए आयाराम ने उत्तर दिया, ना ना, एकदम ताजुर बढ़िया है। गयाराम समझ गया कि वह बोरे को हाथ लगाने नहीं देगा। बोला, ठीक है, ले जाओ और पैदावार बढ़ाओ, कहकर चलता बनाया। आयाराम ने बोरा उठाकर कंधे पर रखा और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। बोझ उसे गर्दन झुकी जा रही थी और वह इधर उधर देखने में असमर्थ था। उधर गयाराम किस तरह छिपता छुपाता उसके रास्ते पर कूद आगे निकला और चांदी के तारों से मरी एक सुंदर जूती बीच रास्ते में छोड़ दी। आयाराम जब उस जगह पहुंचा तो उसकी सुंदर जूती को रास्ते पर पड़ी पाया। उसने मन में आया कि जूती को उठा ले, किंतु अकेले एक जूती किस काम की है, यह सोचकर वह जूती को वहीं छोड़ आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे दूसरी जूती दिखाई दी। वह बहुत खुश हुआ, अब उसका जोड़ा बना है। सोचा उसे उठा लाता तो अच्छा होता है, लेकिन अभी क्या बिगड़ा है। उसने बोरे को उतार कर नीचे रख दिया। आसपास देखा, कोई नहीं है। वह जूती लेने के लिए पीछे लौट आया। वापस लौटने पर आयाराम ने देखा कि उसका बोरा गायब है। उसे समझते देने लगी कि वह खुददार ने उस्ताद दिखाने में कसर नहीं छोड़ी। आखिर वह मेरे बोरे को उड़ा कर ले ही गया, कोई बात नहीं, जाएगा कहाँ। अगले दिन गयाराम को पता पूछते हुए उनके घर पहुंचा। मालूम हुआ कि वह घर पर नहीं है। जबकि गयाराम कहीं गया नहीं था, उसने बोरे को लेकर जाकर घर के पीछे मिट्टी के अंदर गाड़ दिया और घर के पास एक सूखे कुएं में जा छिपा। वह जानता था कि आयाराम अपना बोरा लेने जरूर आएगा और यदि उसे मालूम हुआ कि मैं घर पर हूँ तो बिना कमाल देखा हिलेगा नहीं। गयाराम को घर न पाकर वह मकान के आसपास छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि सुबह शाम गयाराम की घरवाली कुएं के पास जाकर उसे खाना खिलाती और कुछ कुएं पर देर तक वहीं बैठकर बातें भी कर लेती। एक शाम पर गयाराम उसकी घरवाली से पहले कुएं पर जा पहुँचा और रस्सी में सूखी रोटियाँ बांधकर कुएं में लटका दी। खाना आया देकर गयाराम रोटी ले ली। बिना सब्जी की सूजी रोटियाँ देखकर बोला, अरे भगवान, रोज़ ही बढ़िया खाना बना कर देती, आज क्या हो गया? ऐसे रोटियाँ, आज तो उन पर मक्खन भी नहीं लगाया। आयाराम पतली आवाज़ बनाकर बोला, मक्खन कहाँ से लाऊंगा? कल से घर में खाने में कुछ नहीं है, दाल सब्जियाँ मक्खन सभी कुछ खत्म हो गया, आज तो आटा भी उधार लाई हूँ। तो गयाराम बोला, अच्छा ये बात तो सुन, घर के पीछे ही मैंने एक बोरा दबा रखा है, उससे कई तरह के सामान, रुपया पैसा मशीन पड़ा हुआ है, उसे खुद कर निकाले, सब चीज़ों को संभाल कर दिखना जरा चेहरे से किसी को मालूम ना हो। पता लगते आयाराम चुपके से मकान के पीछे पहुंचा और अपना बोरा निकाल कर चलता बना। अंधेरा होने के बाद बढ़िया खाना लेकर घर वाले जब कुएं पर पहुंची तो गयाराम बोला, सचमुच तूने कमाल कर दी, इतनी जल्दी बोरे को निकाल कर सामान ले ले आई हो। लेकिन ऐसी भी क्या बात थी, एक दिन आदमी रूखा सूखा भी खा लेता है। घर वाले बोले, क्या कहते हो? और गयाराम बोला, ठीक तो कह रहा हूँ, अभी कुछ देर पहले तो सूखी रोटियाँ देकर गई, अब बढ़िया खाने की क्या जरूरत थी? तो घर वाली बोले, मैंने तुम्हें रोटियाँ नहीं दी, खाना तो अब बना है, वही लेकर आई हूँ। यह सुनकर गयाराम चौंक उठा। सोचा कहीं उस्ताद नेहले पर दहला तो नहीं लगा गया। वह फौरन कुएं से बाहर निकल आया। घर के पीछे जाकर देखा, मैदान साफ था। आयाराम बोरा लेकर गयाराम बन चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।